पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो खुद तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहा है। 2 साल हो गए हैं मगर गवर्नेंस और परफॉर्मेंस के मसाइल के साथ साथ वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का तासुर मुसलसल खराब हो रहा है। अगर सूरत हाल यूं ही चलती रही तो नुकसान खुद तहरीक इंसाफ का होगा, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। यहाँ के इंतखाबी नताइज पूरे मुल्क की सियासत पर असरअंदाज होते हैं। मगर वज़ीर आज़म इमरान खान ये समझते हैं कि उस्मान बुज़दार ही पंजाब के वज़ीर आला रहेंगे, मगर अब 2 साल हो चुके हैं। सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकी है। ये तासुर हर गुजरते दिन के साथ मजीद गहरा होता जा रहा है कि उस्मान बुज़दार खुद से बात नहीं कर सकते, किसी के कहने पर चलते हैं, इंटरव्यू नहीं दे सकते, जो उन्हें कहा जाता है वो ही कह देते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी ऐसा ही हुआ। मीडिया से बात करते हुए उस्मान बुज़दार से जब नैब के हवाले से सवाल पूछा गया तो सुनिए वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान ने उन्हें क्या मशवरा दिया। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और शुरू आपकी भी सियासी जमात वहाँ से भी आवाज़ आई कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि कौन आपके सबसे बड़े सूबे के कौन आपके सबसे बड़े सूबे के कौन आपके सबसे बड़े सूबे। दाएं बाएं से इनपुट आना एक अलग बात है, मगर बाकायदा तौर पर डिक्टेट किया जाना एक अलग बात है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई मौके ऐसे आए जब मीडिया से बात करते हुए उस्मान बुज़दार को उनके दाएं बाएं खड़े अफराद बताते रहे कि उन्हें क्या बोलना है। पहले होता था, समझ में आता था, मगर 2 साल बाद भी यही हो रहा है। अब वहाँ पे भी करप्शन के केसेस भी हैं। कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइए सबको साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। अब थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़ा सा इंतजार तो करें। खान साहब ने जो वादे किए इंशाल्लाह सारे पूरे होंगे। सबसे बड़ा मसला कौन सा है सूबे के अंदर? क्या पंजाब के बारे में इमरान जो इमरान खान साहब का विजन है नए पाकिस्तान के लिए, हम उसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। उस्मान बुज़दार मीडिया से दूर रहते हैं और जब मीडिया के सामने आते हैं तो इस तरह की सूरत हाल का सामना होता है। सवाल उनसे पूछा जाता है, जवाब उन्हें बताया जाता है। पंजाब के चीफ एग्जीक्यूटिव होने की हैसियत से ज़रूरी है कि वो मीडिया पर आएँ, अपनी कारकर्दगी बताएं, अपने फैसलों का दिफा करें, क्योंकि खुद वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि उस्मान बुज़दार बहुत से अच्छे इक़दाम उठाते हैं मगर वो हाईलाइट नहीं होते। अब वो मीडिया पर तो नज़र नहीं आते, मगर वज़ीर आज़म ये समझते हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, आपको दाद देता हूँ कि जिस तरह के आपके मैंने जो देखे इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप ये सीक्रेटली ये सारे इनिशिएटिव देते हैं, किसी लोगों को पता नहीं चलता, तो इसकी थोड़ी पब्लिसिटी भी कर दें कि वो कहते हैं जी अच्छे कामों में मैं अपना नाम सामने नहीं लाना चाहता। ज़रूरी है कि आप लोगों को भी बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जिस तरह के आपके इनिशिएटिव्स देखे हैं ये इंशाल्लाह पंजाब का आगे फ्यूचर बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। जो लग रहा है मुझे कि पंजाब लीड करेगा रिकवरी पाकिस्तान की। मगर सूरत हाल यह है कि उस्मान बुज़दार ने अब तक किसी सहाफ़ी को एक मुकम्मल इंटरव्यू नहीं दिया, अपनी कारकर्दगी के हवाले से नहीं बताया। इस हवाले से वो इंटरव्यूज़ देने से हिचकिचाते रहे। 2 दिन पहले जंग अखबार में तज़कियाकार सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच का कॉलम शाया हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि जब उस्मान बुज़दार नए वज़ीर आला बने तो इंटरव्यू तय पाया, सवालात भी भेजे गए, बताया गया कि तैयारी हो रही है, मगर पंजाब हुकूमत की तरफ से खामोशी इख्तियार कर ली गई और अब 2 साल हो गए हैं, अब तक इंटरव्यू नहीं दिया गया। इसके अलावा गुज़िश्ता माह 6 जुलाई को उस्मान बुज़दार ने सीनियर सहाफ़ी कामरान खान के साथ भी इंटरव्यू का वादा किया। प्रोग्राम के मेज़बान के मुताबिक उस्मान बुज़दार को मौजू भी बताया गया, फिर सवालात मांगे गए, वो भी बता दिए गए, मगर इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग से कुछ देर पहले वज़ीर आला पंजाब और पंजाब हुकूमत के मुतालिक अफसरान गायब हो गए। पंजाब हुकूमत की खामोशी की तरफ से खामोशी इख्तियार कर ली गई। ये मसला इब्तिदा से ही रहा है। खुद उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद भी कह चुके हैं कि अभी वो ट्रेन नहीं है। मुल्तान में पासिंग आउट परेड थी, वहाँ पर आईजी साहब से सलाम लेना शायद आप पहुँच गए, वो बेध्यानी थी या आपने देखा नहीं, क्या समझे? नहीं, असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, तो ये डिसिप्लिन फोर्स थोड़ा सा सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। 2 साल बाद भी इसी बात का इंतजार है। उस्मान बुज़दार को चलाने के लिए ही मुसलसल ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियां की गई हैं। अब तक 2 सालों में पंजाब में 5 आईजी तब्दील हो चुके हैं। पंजाब के सबसे अहम ब्यूरोक्रेट चीफ सेक्रेटरीज भी बार बार बदले जा रहे हैं। अब तक 4 चीफ सेक्रेटरीज तब्दील हो चुके हैं, 9 सेक्रेटरी हाई एजुकेशन की तब्दीली हो चुकी है। महकमा आबपाशी में अब तक 11 सेक्रेटरीज का तबादला हो चुका है। सेक्रेटरी खुराक पंजाब को 5वीं मरतबा तब्दील कर दिया गया है। हालांकि गंदुम बहरान की इंक्वायरी कमेटी ने पंजाब में सेक्रेटरी खुराक की बार बार तब्दीलियों पर तनकीद की थी।
इन तब्दीलियों को गंदुम बहरान की अहम वजह करार दिया गया था। इसके बावजूद सेक्रेटरी खुराक की तब्दीलियां जारी हैं। इसी तरह सूबे के ज्यादातर डिवीजन और इजला में कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर, RPOs, DPOs को मुसलसल तब्दील किया जा रहा है। सिर्फ DG खान में 6 कमिश्नर्स और 5 डिप्टी कमिश्नर्स अब तक तब्दील किए जा चुके हैं। रावलपिंडी में PTI के इक़्तिदार में आने के बाद 4 कमिश्नर्स की तैनाती की जा चुकी है। सिर्फ ब्यूरोक्रेसी ही नहीं, पंजाब हुकूमत में तर्जुमान भी बार बार तब्दील किए जाते रहे। जब तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत बनी, पहले तर्जुमानी के लिए फैजुल हसन चौहान का इंतखाब किया गया। बहैसियत वज़ीर इत्तलात उन्होंने बहुत से मुतनाज़ बयानात दिए। उनका एक के बाद एक तनाज़ा सामने आता रहा, जिसके बाद 5 मार्च को फैजुल हसन चौहान को काबीना से निकाल दिया गया। फिर उसके बाद अगले ही दिन शमशान बुखारी ने बतौर वज़ीर इत्तलात पंजाब हल्फ उठाया, मगर वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाए। मार्च 2019 में वज़ीर इत्तलात बनने वाले शमशान बुखारी को जुलाई 2019 में हटा दिया गया। फिर तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने मियां असलम इकबाल को वज़ीर इत्तलात बनाया, मगर मियां असलम इकबाल भी ज़्यादा अरसा नहीं चल सके और गुज़िश्ता साल दिसंबर में उनसे इत्तलात का कलमदान लेकर एक बार फिर से फैजुल हसन चौहान को दे दिया गया। इसी तरह शहबाज गिल को वज़ीर आला पंजाब का तर्जुमान मुकर्रर किया गया, मगर गुज़िश्ता साल सितंबर में शहबाज गिल से भी इस्तीफ़ा ले लिया गया। मुसलसल तब्दीलियाँ की गई ताकि उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी बेहतर हो और बेहतर दिखाई जा सके। खुद वज़ीर आज़म की पंजाब पर खुसूसी तवज्जो है। वो हर दूसरे हफ्ते पंजाब में होते हैं, वहाँ काबीना के अहम अराकीन से मुलाकातें करते हैं, अहम फैसले करते हैं और वज़ीर आज़म मुसलसल उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इजहार करते रहे। मगर अब 2 साल बाद ये तासुर बहुत मजबूत हो चुका है कि तहरीक इंसाफ के लिए ये सब नुकसानदेह साबित हो रहा है, क्योंकि पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत मामूली अक्सरियत के साथ है। हुकूमत कायम रखने के लिए उस्मान बुज़दार को 184 वोट की ज़रूरत है, मगर तहरीक इंसाफ के अपने अराकीन की तादाद 181 है। काफ लीग के 10 वोट उनके लिए अहम है और काफ लीग की हुकूमत से शिकायत बरकरार है और ये खबरें सामने आती रही हैं कि काफ लीग चाहती है कि उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला पंजाब रहें और अगर उन्हें हटाया जाए तो उनकी जगह परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाया जाए। और नून लीग ये इशारा दे चुकी है कि अगर परवेज़ इलाही वज़ारत आला के लिए उम्मीदवार हो तो नून लीग उसकी हिमायत कर सकती है। अब सूरत हाल ये है कि उस्मान बुज़दार ही तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला पंजाब हैं, मगर गवर्नेंस के साथ साथ उनके दीगर मसाइल अपनी जगह बरकरार हैं। इसमें बेहतरी क्या अगले 3 साल में आ सकती है,